नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं साफ सफाई की। चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, चाहे पार्क हो या सड़कें हो, अगर साफ सुथरी हो, कूड़ा ना फैला हो तो दिखने में भी सुंदर लगता है। लेकिन आपका घर, आपका ऑफिस, आपका पार्क या सड़कें, जिन सड़कों पर आप चलते हैं वो खूबसूरत रहें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। बहुत हद तक उनकी भी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन को हमने चुना है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह साफ सफाई रहे। लेकिन हर जगह कूड़ा ना फैले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। नोएडा में जॉब करता हूँ एक आईटी कंपनी में। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 30 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें बहुत सारे कंपनियों के ऑफिसेज हैं और बहुत अच्छी जगह पे भी है, अच्छी लोकेलिटी है। तो कंपनी, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस की कंपनी है, उसने फायर मॉकड्रिल का आयोजन किया हुआ था। सारे 30 फ्लोर के जितना भी स्टाफ काम करता था, सारे लोग नीचे असेंबली एरिया में एकत्रित हो गए और मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से साथ में हल्का सा रिफ्रेशमेंट का भी वहां पे आयोजन किया गया था। तो मॉकड्रिल की तरफ तो लोगों का ध्यान कम था, लेकिन रिफ्रेशमेंट की तरफ ज्यादा था। ठीक है, गर्मी भी हो रही थी, धूप लगी हुई थी, तो उसमें फ्रूटी वूटी वगैरह कुछ था, मैं तो देखा नहीं क्या था। बहुत सारे लोगों ने अपने हिस्से के पैकेट उठाए और लेके अपनी कंपनी के अंदर चले गए। ठीक है, उन्होंने जैसे भी करा, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को शायद उसकी जरूरत उसी समय पड़ी और ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन लोगों ने वहीं पे अपना पैकेट खोला, उसमें जो भी खाने पीने का सामान था उससे खाया और जहां पे वो खड़े हैं वहीं पे उसका कूड़ा डाल दिया। आधे घंटे के इस घटनाक्रम के अंदर पूरा पार्क का एरिया कूड़े से बिल्कुल पटा पड़ा था। ठीक है, मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से स्टाफ वहां पे नियुक्त था, जो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी पन्नियां लेकर कूड़े को उठा रहे थे। बाद में वो तो अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे थे। लेकिन क्या हमारा काम कूड़ा फैलाने का है? नहीं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि ठीक, हमने खाया पिया तो उस कूड़े को डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, डस्टबिन का हो सकता है कि वहां पे इतना बेहतर इंतजाम ना हो, तो कम से कम उसको एक किनारे पे, एक जगह पे रख लें, ताकि कम से कम जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उन्हें आसानी हो उठाने के लिए। लेकिन नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहते। हम दूसरों से सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन कभी उन सवालों को अपने आप से नहीं करते कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। आप कभी भी राह चलते हुए देख लीजिए, लोग बाग अपने घरों से कचरा नीचे सड़क पे फेंकते हैं। लोग बाग ऑफिस को निकले, हाथ में पन्नी ली, जहां पे जगह देखी थोड़ी सी और वहीं पे कूड़ा डाल दिया। लोग बाग अपनी गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे वो खाने पीने का सामान खत्म हुआ, जहां पे खत्म हुआ गाड़ी का शीशा खोला और कूड़े को सड़क पे डाल दिया। या अपने घर से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाते हैं और सड़क पे देखा जहां पे थोड़ा सा गंदगी पड़ी हुई है ऑलरेडी, या फिर खाली जगह है, तो वहीं पे कूड़ा डाल दिया। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है आप और हम। हमारी कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर का, अपने ऑफिस का या अपना व्यक्तिगत जो भी हम कूड़ा करते हैं उसको डस्टबिन तक या कूड़े घर तक अवश्य पहुंचाए। सड़कें गंदी हैं, पार्क गंदे हैं, गलियां गंदी हैं या आपका घर गंदा है, तो उसके लिए सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है आप और हम, और ये हमें खुद को बदलना होगा। हाँ, अगर डस्टबिन में कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है उसको कोई नहीं उठा रहा, कूड़ा घर में कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसको कोई नहीं उठा रहा, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार जरूर है और प्रशासन को उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन सब अब कहते हैं ना कि आप दुनिया नहीं बदल सकते, और ये सत्य भी है। कोई भी शख्स कितना ही सक्षम क्यों ना हो, दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं।
कम से कम मैं ये तो सोच सकता हूँ कि हाँ भैया मैं सड़क पे कूड़ा नहीं डालूंगा, मैं केवल डस्टबिन में ही कूड़ा डालूंगा या कूड़ा घर में ही कूड़ा डालूंगा। और यकीन मानिए जिस दिन मैं बदल गया और जिस दिन सब बदल गए उस दिन दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो दुनिया को बदलने के बजाय अगर हम अपने आप को बदल लें, हम सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन अपने आप से क्यों नहीं करते। हिंदुस्तान में त्रिपुरा राज्य कहते हैं बहुत साफ सुथरा है, हालांकि मैं कभी गया नहीं, केवल मैंने सुना है। क्या वहां की सरकारों ने वो सफाई करी है? ठीक है, वहां के सरकारों ने या वहां पे जो भी सफाई कर्मचारी उनने बहुत अच्छे से कूड़े का निस्तारण करा होगा, डस्टबिन से लेकर और कूड़े घर से लेकर, लेकिन सड़कों पे कूड़ा ना फैला हो, पार्कों में कूड़ा ना फैला हो या रास्तों में कूड़ा ना फैला हो, उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई है? उसकी जिम्मेदारी उठाई है वहां के नागरिकों ने। तो हम दूसरों से सवाल करने के बजाय अगर अपने आप से सवाल करने लग जाएं तो इसका परिणाम ज्यादा बेहतर होगा। और मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, कृपया किसी भी स्थान पर कूड़ा ना फैलाएं। ठीक है, हर कोई खाता पीता रहता है या कूड़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे होता ही है। अगर जो काम करते हैं तो कम से कम उसको, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अपने डस्टबिन में डालें, आप घर में बैठे हैं तो डस्टबिन रखें, डस्टबिन नहीं है तो कहीं पे एक जगह पे उसको एकत्रित करें। आजकल दिल्ली जैसे शहरों में गली गली में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों तक कूड़े को लेके जाएं, उन गाड़ियों में डालें। या हर कॉलोनियों में कूड़ा घर बने हुए हैं, उन कूड़ा घरों तक कूड़ा लेके जाएं। आप कहीं बस में सफर करते हैं, आपने कुछ खाया तो, या आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आपने कुछ चिप्स खाए तो उन पैकेटों को या कोल्ड ड्रिंक की उन बोतलों को ऐसे ना फेंकें, उनको अपने साथ रखें। और जहां पे आपको दिखे कि कोई डस्टबिन पड़ा हुआ है या कूड़ा घर पड़ा हुआ है तो कृपया वहीं पर उस कूड़े को डालें। और जिस दिन हम सब ये करने लगे, यकीन मानिए हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश बहुत ही सुंदर बन जाएगा। क्योंकि जो चीज साफ सुथरी तरीके से रहती है वो अवश्य ही सुंदर लगती है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपका मोहल्ला, आपका घर, आपका शहर, आपका देश और सुंदर लगे। तो इसी विनती के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।